बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज मैं इमाम गज़ाली की एक और किताब द इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स, जिसकी उर्दू तर्जुमा है कि फ़िलासफ़र की बेरब्ती, पर मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। और आज की मैं वॉइस नोट पर थोड़ा सा मैं इमाम गज़ाली की पर्सनल ज़िंदगी को भी और इनकी किताबों को भी डिस्कस करूँगा। मेरे पास कुछ सवाल आए, कुछ लोगों की कमेंट्स आए कि मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँ। तो अबू हामिद अल गज़ाली पर्शियन इस्लामिक फ़िलासफ़र तोस ईरान में 1058 में पैदा हुए और 19 दिसंबर 1111 में यानी कि 53 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इनका मकबरा तोस खुरासान ईरान में है। ये अपने दौर के तकरीबन तमाम अहम उलूम को जानते थे। वो नफ्सियात दान थे, वो कलाम के इल्म को जानते थे, सूफीज़म को जानते थे, फ़िलासफ़ी को जानते थे। वो शरिया के बहुत बड़े माहिर थे, और लेकिन इन पर एक तनकीद की जाती है कि वो मुहद्दिस नहीं थे, यानी कि इनके पास हदीसों का इल्म नहीं था, और इनकी किताबों में कहीं कहीं ज़ईफ़ यानी कि वीक और मौजू यानी कि फैब्रिकेटेड हदीसें शामिल हैं। एक बात मैं भी ऐड कर लूँ कि जो बाकी जो दूसरे फ़िलासफ़र हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, जिनमें अल-फ़ाराबी और इब्न सीना और इब्न रुश्द और अल-राज़ी है, इनमें और इमाम गज़ाली में फ़र्क ये है कि इमाम गज़ाली जो थे वो शरिया के बहुत बड़े आलिम थे। शरिया का इनके पास बहुत इल्म था, इसलिए इन्होंने बाकी फ़िलासफ़र के साथ और इस्लाम के साथ जो उनकी बिदा है उसके पर बहुत कुछ लिखा है। गज़ाली के बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की तारीख़ में इनसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंशियल थिंकर पैदा नहीं हुआ, इनसे बड़ा कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने मुसलमानों की और इस इल्म के अंदर इतना असर डाला हो। इमाम गज़ाली ने बेसिकली फ़िलासफ़ी की बहुत मुखालफत की है, जिसमें से ख़ास तौर पर उन्होंने एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र और इब्न सीना की फ़िलासफ़ी और अल-फ़ाराबी की फ़िलासफ़ी, इसको उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया है। वो तनकीद इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी पुरअसर थी, इसके नतीजे में इमाम गज़ाली के बाद बतदरीज फ़िलासफ़ी का जो ट्रेडिशन था, जो तसलसल था, जो सिलसिला था, वो ख़त्म होता चला गया। वैसे तो इमाम गज़ाली ने बहुत से मौजू पर लिखा है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो किताबें जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई हैं, जो शार आफ़ाक़ किताबें हैं, उनमें 3 बड़ी किताबों का नाम लिया जाता है। एक तो है अहयाए उलूमुद्दीन, द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस। दूसरा है अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि कीमिया सादात, और द इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स। इसके बारे में बहुत कहते हैं इनको बहुत पज़ीराई मिली और बहुत पसंद किया गया और बड़ी वैल्यू है इस किताबों की। अहयाए उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली ने अपनी एथिकल अखलाकियात के उसूल और इस्लाम की अखलाकियात के उसूल की वज़ह की है। इस किताब के 4 वॉल्यूम्स हैं। इस किताब इमाम गज़ाली में बताते हैं इबादत कैसे की जाती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, किस किस तरीके से हम बुराइयों से बच सकते हैं और क्या तरीके कि हम जन्नत पा सकते हैं, किस तरह से हम दिल की पाकीज़गी हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नफ्स को अपने आप को डिसिप्लिन किया जाए और नफ्स को कंट्रोल किया जाए, इस पे हाकमियत कायम की जाए। वो ये कहते हैं कि फ़िलासफ़र जो हैं वो भी कुछ हद तक अपने उसूल व क़वानीन और अखलाकियात वग़ैरह में सूफ़ीज़म से हासिल करते हैं, अखलाकियात के हवाले से मिलते जुलते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो अपना जो फ़िलासफ़ी है वो सूफ़ीज़म से हासिल करते हैं। और जो दूसरी किताब है इमाम गज़ाली की, वो है इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र और फ़िलासफ़र की बेरब्ती। ये किताब जो बुनियादी तौर पर फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र और दूसरे मुस्लिम फ़िलासफ़र कहते हैं कि जो कुछ भी इज्तिमाई तौर पे समाज के लिए अच्छा है, इसको ही हम अच्छा कहेंगे। मगर गज़ाली का व्यू पॉइंट ये है कि अक़ल, रैशनलिटी जो है वो हमें अच्छे और बुरे की तशरीह नहीं कर सकती, बल्कि अच्छे बुरे की तशरीह सिर्फ़ कुरान और हदीस से हासिल की जा सकती है। जो चीज़ हमें आखिरत में जन्नत अता करे वो अच्छी है,
जिस चीज़ की वजह से हम दोज़ख में चले जाएं वो चीज़ बुरी है। इसमें रैशनलिटी का कोई अमल दखल नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि रैशनलिटी जो है वो कुरान और हदीस की सपोर्ट में ज़रूर करती है। इस एक ज़माने में ये बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी थी कि स्पेशली एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़र्स और हमारे जो मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं, स्पेशली जो मोज़ल्टीज़ जो हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ अच्छा है, मतलब कि जो रैशनलिटी के बेस के ऊपर कि जो चीज़ अच्छा है समाज के लिए वो अच्छा है, और जो कुछ बुरा है वो समाज के लिए वो बुरा है। तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि नहीं, ये आप रैशनलिटी बेसिस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा बुरा की तफरीक सिर्फ हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हो सकता है। और बाकी अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन उसमें इस्लाम के लिहाज से बुरी है या उसमें हमें दोज़ख या फिर सज़ा के हकदार बनते हैं तो वो चीज़ बुरी है। तो इमाम गज़ाली ने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा बुरा का जो इखलाकियात के ऊपर या फिर जो तशरीह है वो स्पेशली आप सिर्फ इसी तरह से डिटरमिन कर सकते हैं कि कुरान और हदीस में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। रैशनलिटी के बेसिस के ऊपर, अकल के बेसिस के ऊपर, मंतक के बेसिस के ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए इंतहाई अहम है। वो है मज़हब, रिलीजन, ज़िंदगी, लाइफ, अकल, इंटेलेक्टिविटी या फिर रैशनलिटी, औलाद, ऑस्प्रिंग, मलकियत या प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामिक जूरिस्ट या इस्लामिक शरिया है, इसका बुनियादी फ़र्ज़ है कि इन 5 चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इन 5 चीज़ों को सेफ़गार्ड किया जाए। अक्सर लोग मुस्लिम दुनिया में इमाम गज़ाली को उनकी इखलाकियात की राइटिंग की वजह से जानते हैं। वेस्टर्न मीडिया ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इनको एज ए फ़िलासफ़र की लिहाज से ज़्यादा अहमियत देता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में इनके वही मुकाम हासिल है जो सफ़ाई अव्वल के वेस्टर्न फ़िलासफ़र को हासिल है। ख़ास तौर पर इनकी किताब जो फ़लसफ़े पर है, द इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र, बहुत मशहूर है। मैं आज इमाम गज़ाली की फ़िलासफ़ी पर ज़्यादा रोशनी डालूँगा और इखलाकियात के ऊपर मैंने पहले से कुछ वॉइस नोट बना रखी हैं। इमाम गज़ाली कहते हैं कि बुनियादी तौर पर प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये तमाम लोग यूनान से ताल्लुक़ रखते थे। बुनियादी तौर पर ये तमाम लोग बुत परस्त थे, काफिर थे, मुसलमान थे ही नहीं। लिहाजा इनकी तमाम बातों पर यकीन कर लेना हमें इस्लाम के दायरे से बाहर ले जाता है। ये इतना बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आपको मोज़ल्टीज़ के बारे में है कि ये लोग मोज़ल्टीज़ वो लोग थे, वो थिंक टैंक्स थे, वो फ़िलासफ़र थे जो 8 से 10 हिजरी में कहते हैं इराक़ में, स्पेशली इराक़ में, बसरा में और मुस्लिम वर्ल्ड में थे लोग। एक लंबी सीरीज़ ऐसे फ़िलासफ़र्स की बड़े बड़े नाम हैं जिसमें अल-फ़ाराबी भी नाम शामिल है। वो लोग कहते हैं इस बात में उन्होंने कोशिश की थी, मैं आगे डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ, उन्होंने कोशिश की थी कि जो प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी है और इस्लाम की फ़िलासफ़ी है, उन दोनों को बीच में लाने की कोशिश की थी, यानी कि मिडिल पॉइंट पर लाने की कोशिश की थी। इमाम गज़ाली ने कहा कि ये नहीं कर सकते, इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम की बाउंड्री ऑलरेडी अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के मुताबिक तय कर दी है। आप कुरान की और जो इस्लाम की बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो बिदअत है। तो इसलिए इमाम गज़ाली ने कहा कि आप अगर इन जो है ग्रीक फ़िलासफ़र को मानेंगे हर बात को, तो इसका मतलब ये है कि आप इस्लाम के दायरे से बाहर जा रहे हैं। इसके लिए वो ये भी कहते हैं कि बाखुद जो हमें इनकी अपनी बातों में कई तज़ाद हैं, यानी कि इनकी जो सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी में और एंशिएंट ग्रीक की फ़िलासफ़ी में बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें कर रही हैं। जहाँ पर तज़ाद नहीं है वहाँ और जहाँ हमें इनके अंदर सच्चाई हासिल होती है, वो बुनियादी तौर पर वो ख़यालात हैं जो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लिए हैं। यानी कि यूनान का जो फ़लसफ़ा है, जो आइडियाज़ हैं, जो रिलीजन से लिए गए हैं, वो काफ़ी हद तक सही हैं। जो मोथिज़म से जो लिए हैं वो सही हैं, जो इब्राहिमिक ट्रेडिशन से लिए जो वो सही हैं, लेकिन बाकी जो फ़लसफ़ा है वो गलत है। इन पर यकीन हम लोग नहीं कर सकते। बल्कि जो लोग जो मुसलमान हैं, इनमें इब्न सीना, अल-फ़ाराबी शामिल हैं या मोज़ल्टी शामिल हैं, वो सब लोग जो हैं असल में इन प्लेटो के, अरिस्टोटल के और सोक्रेटिस के को फ़लसफ़े के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो दरअसल इस्लाम के अंदर बिदअत पैदा करते हैं, इसके फेज़ को करप्ट कर रहे हैं।
इस हवाले से इमाम गज़ाली ने जो किताब लिखी है इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलॉसफी, इसमें 20 थीसिस दर्ज हैं। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब में 20 थीसिस लिखे हैं और उन्होंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये जो कहते हैं मोज़ेटिलिक्स जो हैं, और ये जो प्लेटो, अरिस्टोटल्स, सोक्रेटिस हैं, इनकी फ़िलॉसफी, और ये जो इब्न सीना और फ़राबी हैं, इनकी फ़िलॉसफी है, उनके साथ उन्होंने कंपेयर किया, डिस्कस किया कुरान हदीस के मुताबिक। उन्होंने 20 थीसिस लिखे अपनी किताब में, और जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये जो इनके ख़यालात हैं वो इस्लाम से मिलते नहीं हैं और ये सब बिदअत हैं। इस किताब में इमाम गज़ाली ने कोशिश की है कि अक्सर थीसिस में साबित कर सकें कि ये जो फ़िलासफ़र हैं, ग्रीक फ़िलासफ़र हैं, ना सिर्फ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बल्कि जो मुस्लिम फ़िलासफ़र ने ख़ास तौर पर इब्न सीना, अल-फ़राबी वगैरह, इन्होंने बिना तकलीद की है इन्हीं फ़िलासफ़र की, और कोई चीज़ साबित करने के लिए, सबूत देने के लिए या प्रूफ देने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। वही कहते हैं कि जब हमारे जो मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, उन्होंने जो कोशिश की इन जो ग्रीक फ़िलासफ़र के साथ और मुस्लिम कुरान हदीस की फ़िलासफ़ी के साथ मिलाने की, तो मिडिल पॉइंट बनाने के लिए इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐड की, लेकिन उस चीज़ों को ऐड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इनके पास कोई रीज़न नहीं था, कोई मंतक नहीं था, इसलिए सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं वो गलत हैं। इस तरह से इमाम गज़ाली ने ग्रीक फ़िलासफ़र को भी तनकीद का निशाना बनाया है और मुसलमान फ़िलासफ़र को भी तनकीद का निशाना बनाया है, और सीधी कहा कि जो इस्लाम की बाउंड्री बनाई है अल्लाह ताला ने कुरान हदीस के मुताबिक, वही इस्लाम है, और बाकी अब उसकी फ़िलासफ़ी को और ग्रीक के साथ आप नहीं जोड़ सकते। वैसे तो बहुत सारी जो फ़लसफ़े के अंदर बातें हैं मुस्लिम फ़लसफ़े ने शामिल की हैं, वो यूनानी फ़लसफ़े से मग़रूब थे, वो मामूल बिदअत की हैं, यानी जो ऐसी डेविएशन जो ख़ास और अहमियत नहीं रखती, मगर सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली वो चीज़ें हैं जो बेसिकली 3 नुक्ता नज़र हैं। जो मतलब ये कि जो बिदअतें शामिल की हैं हमारे मुस्लिम फ़लसफ़र ने, वो मोस्टली तो कह रहे हैं बहुत ही स्मॉल नेचर की हैं, छोटी नेचर की हैं, स्मॉल डिवीज़न है, लेकिन 3 पॉइंट पर इमाम गज़ाली ने कहा कि वो काफ़ी सीरियस किस्म की हैं, और 3 पॉइंट ये हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं पहले ये कि फ़िलासफ़र का ये नुक्ता नज़र कि दुनिया हमेशा से थी, हमेशा ही रहेगी। अरिस्टोटल का कि आप जानते हैं उसका नुक्ता नज़र ये था कि मैटर जो है एटर्नल है। इसी तरह राज़ी ने 4 चीज़ें का उन्होंने कहा कि वो एटर्नल है। उन्होंने कहा कि सोल एटर्नल है, मैटर एटर्नल है, टाइम एटर्नल है और प्लेस एटर्नल है। तो ये जो लफ्ज़ नुक्ता नज़र है बुनियादी तौर पर कि जो हर चीज़ एटर्नल है, वो इमाम गज़ाली कहते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, गलत है। लॉजिकली भी इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये गलत है। लॉजिकली वो जो सबूत देते हैं, वो सबूत इब्न सीना ने दिया है, वो ये कि इन्फिनिटी जो है वो एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इब्न सीना ने लिखा है और अरिस्टोटल ने लिखा है कि जो इन्फिनिटी है, लामुमतनाही है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो ये कहते हैं इमाम गज़ाली साहब, ये जो अरिस्टोटल कहता है कि इन्फिनिटी टाइम जो वो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर का आप सोचेंगे तो इतने साल हो चुके हैं, तो इससे भी बड़ा नंबर सोचा जा सकता है इसमें एक ऐड करके। तो रियलिटी में इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लिहाजा ये दुनिया इन्फिनिटी नहीं हो सकती। दूसरी तनकीद जो वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये तसव्वुर, ये अल्लाह ताला का जो इल्म है, अल्लाह ताला की जो नॉलेज है, वो पर्टिकुलर नहीं बल्कि यूनिवर्स है। ये बहुत बड़ा बिदअत है, मैं इसको और तफसीली डिस्कस करूँगा। इसका मुराद ये है कि प्लेटो ने ये बात कही है कि यूनिवर्सल के वो सांचे जो सोच के सांचे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमको मिलती हैं, वो बनी हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ, कहते हैं प्लेटो का ये स्टेटमेंट कि जो यूनिवर्सल के जो वो सांचे जो सोच के सांचे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमको मिलती हैं, वो बनी हैं। यहाँ तक कि ऑगस्टाइन जी कहते हैं कि ये बुनियादी सांचे कहाँ पर हैं, किस दुनिया में हैं। तो ऑगस्टाइन कहता है कि ये दियर आर इन डिवाइन माइंड, यानी कि अल्लाह ताला के ये सांचे जो अल्लाह ताला के रिलिम में, अल्लाह ताला के दिमाग में हैं। इस तरह इस्लामिक फ़िलासफ़र थे, इनका भी यही ख्याल था कि बुनियादी तौर पर गॉड इज़ सिंपलिसिटी, यानी खुदा ताला जो है वो बुनियादी उसूलों का नाम है, वो फर्स्ट कॉज है, फाइनल कॉज है, वो सिंपलेस्ट बिगनिंग है।
मतलब ये जो कहने का मतलब ये था उन्होंने, जो प्लेटो कहता है कि जो अपनी फ़िलासफ़ी में कहता है कि एक मुख्तलिफ सांचे हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, मोड्स हैं, उसके तहत मतलब ये कि बहुत से सांचे हैं, उसके तहत ऑटोमेटिकली चीज़ें पैदा हो रही, बन रही हैं। और खुदा गॉड ने सिर्फ एक यूनिवर्स क्रिएट कर दी, यूनिवर्सल, और फिर उसमें कोई सूड क्रिएट कर दें, उसने एक प्रोसेस बना दिया है। तो वो अलग जो खुदा सिर्फ इस हद तक इन्वॉल्व है कि वो प्रोसेस उसने बना दिया है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। और गॉड का जो इन्वॉल्वमेंट जो है वो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व नहीं, यानी कि अल्लाह ताला की इंटरवेंशन शामिल नहीं है, वो सिर्फ ग्लोबली हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है। तो यही जो है प्लेटो की कहते हैं थिंकिंग थी, फ़िलासफ़ी थी, यही ऑगस्टिन की थी। बाद में मुस्लिम फ़िलासफ़र जो आए, इब्न रुश्द और अल-फ़ाराबी और इब्न सीना, उन्होंने भी इसको तायद की है। देखिए इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत थ्योरी है, क्योंकि इससे नतीजा निकलता है खुदा ताला ने एक प्रोसेस शुरू किया, एक दफ़ा एक प्रोसेस शुरू हो गया तो प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद अपने उसूलों और कवानीन के तहत आगे मज़ीद चलता चला गया। लिहाजा बेसिकली गॉड की जो नॉलेज है बेसिक यूनिवर्सल पे है, यानी कि जो सांचों पूरी दुनिया कायम है, मगर पर्टिकुलर के हवाले से खुदा ताला की इन्वेंशन नहीं है। इमाम गज़ाली कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा, इमाम गज़ाली ने दिया है। तो बेसिकली मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट था जिसमें इमाम गज़ाली ने कहा कि ये जो गॉड की नॉलेज है वो सिर्फ पर्टिकुलर है, वो पर्टिकुलर नहीं है, यूनिवर्सल की हद तक है। गॉड ने एक दुनिया बना दी है, एक प्रोसेस बना दिया है, एक कानून बना दिया है, और प्लेटो के मुताबिक एक सांचे बने हुए, सांचों से ऑटोमेटिकली हर चीज़ के सांचे हैं, ऑटोमेटिकली पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। गॉड की जो कंट्रोल ऊपर की हद तक है, अंदर इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि गॉड जो है वो इंटरवेंशन पे छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। ये कहते हैं इन लोगों का एक फ़िलासफ़ी थी, जिसे इमाम गज़ाली का कि नहीं, कम्प्लीटली रॉन्ग है और ये चीज़ गलत है। इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा इमाम गज़ाली ने क्या दिया। तीसरा पॉइंट जो था सोल के बारे में था। वही कहते हैं कि सोल जो रूह के हवाले से, वही कहते हैं कि रूह का हवाला अरिस्टोटल कहता है कि रूह जो है वो मर जाती है। वही कहते हैं कि जिस्म के अंदर जो एसेंस है उसका नाम रूह है। जिस्म जो है पूरा जो बॉडी है, जैसे हमारे जिस्म की हर चीज़ें हैं, जो उसमें उसका एक नाम, उसका एक चीज़ रूह भी है। जब रूह इंसान ख़त्म हो जाता है तो रूह भी ख़त्म हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, मैं इसे एग्री नहीं करता, इख्तलाफ करता हूँ। वो कहते थे कि सोल का भी रिजरेक्शन होगा, यानी कि सोल को भी इस्लामी जो हमारे हदीसों के और कुरान के मुताबिक ये भी उठाई जाएगी क़यामत के रोज़ मरने के बाद। तो लिहाजा अरिस्टोटल की ये नुक्ता नज़र सही नहीं है। वो तमाम लोग बशमूल मुस्लिम फ़िलासफ़र और अरिस्टोटल के इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ नहीं करते, यानी कि सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं, जो मुस्लिम फ़िलासफ़र भी हैं, जो अरिस्टोटल की ये बिलीव कि सोल जिस्म के मरने के बाद सोल भी मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो उसकी हिमायत करते हैं, वो दीन में बहुत बड़ी बिदअत पैदा करते हैं। तो इमाम गज़ाली ने कहा कि जो इस नुक्ता नज़र के हामी मुसलमान फ़िलासफ़र्स हैं, जिसमें इब्न रुश्द और इसमें अल-राज़ी और बाकी जो मुज़ल्लिद शामिल हैं, बाकी जो वो उस ज़माने के जो इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र्स हैं, वो अगर इसको एग्री करते हैं कि रूह की भी मर जाएगी जिस्म के साथ, तो इमाम गज़ाली कहते हैं ये सारे लोग इस्लाम के अंदर बिदअत पैदा करते हैं। इमाम गज़ाली ने एक तरफ तो फ़िलासफ़र्स को चैलेंज किया, और दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ वो इस्माइली सोच को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस्माइलियों का उस ज़माने में नुक्ता नज़र था, और शायद अब भी हो, कि तमाम मंतकें, रैशनलिटी, आर्गूमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि आपने कोई आर्गूमेंट किया, मैंने आर्गूमेंट किया, तो वो जो सब आर्गूमेंट बराबर हैं, तो आप फैसला कर ही नहीं सकते अकल की बुनियाद पर, मंतक की बुनियाद पर या रैशनलिटी की बुनियाद पर ये बात दुरुस्त है या दूसरी बात दुरुस्त है। फैसला आप सिर्फ किसी हवाले से कर ही नहीं सकते। इस्माइली कहते थे फैसला सिर्फ़ और सिर्फ इस्माइली इमाम कर सकता है, सर्टेनिटी के साथ मुकम्मल फ़ैसला, ठोस फैसला कर सकता है। यानी कि आप अगर कोई मसला है, आपने कोई आर्गूमेंट किया, मैंने आर्गूमेंट किया, लेकिन सारे आर्गूमेंट बराबर हैं, तो अब फैसला ये है कि जो इमाम कहेगा हम उसको तकलीद करेंगे, और वो फैसला जो है सही फैसला होगा। अब उसमें यह कि वो इमाम इस्लाम के अगेंस्ट बात करे, कुरान के अगेंस्ट बात करे, या फिर हदीस अगेंस्ट बात करे, तो आपको इमाम की बात माननी है। इमाम गज़ाली ने कहा कि इनने
इस्माइली की इस सोच को भी ज़बरदस्त अंदाज से चैलेंज किया। इमाम गज़ाली कहते हैं अक़ल जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ पैदा कर सकती है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि अक़ल जो है वो एक प्रूफ पैदा कर सकती है, डेमोन्स्ट्रेटिव, वो सबूत पैदा कर सकती है, मगर अक़ल कभी भी, रीज़न कभी भी वही के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, रिवलेशन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। कि आप ठीक है अक़ल जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ कर देगी, सबूत ला देगी, लेकिन कभी भी वो कुरान और हदीस या वही के अगेंस्ट नहीं जा सकती। वो उसकी जो लिमिट है, उसकी जो बाउंड्री, उससे आगे नहीं जा सकती। और उनका ये ख्याल था कि उन्होंने एक तरफ वो इस्माइली फ़िलॉसफर तनकीद की जो कह रहे थे अक़ल नहीं इमाम जो है इसी तकलीद की जाए। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अक़ल का दायरा इस कदर बढ़ा दिया जाए, इस कदर पावरफुल समझा जाए कि इसकी बुनियाद पर वही की तशरीह हो, वही को चैलेंज हो। क्योंकि इस्माइली फ़िलॉसफर कहते थे कि जो अक़ल है उसको उसकी लिमिट आगे बढ़ा दी जाए। इमाम गज़ाली कहते हैं कि जो उसकी लिमिट है वो कुरान हदीस से आगे नहीं जा सकती, वही से आगे नहीं जा सकती। जबकि इस्लामिक जो इस्माइली फ़िलॉसफर कहते थे कि नहीं, अक़ल को इतना पावरफुल समझा जाए, उसके लिमिट इतनी आगे बढ़ा दी जाए कि वो वही को भी तशरीह कर सकती है, वही को भी चैलेंज कर सकती है। इमाम गज़ाली ने कहा ये कंसेप्ट, ये फ़िलॉसफी दुरुस्त नहीं है। इमाम गज़ाली का ये नुक्ता नज़र था कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। इमाम गज़ाली का ये नुक्ता नज़र था कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है तमाम चीज़ें वो बुनियादी तौर पर खुदा ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हैं, गॉड्स विल के मुताबिक हैं। इसका मतलब ये हुआ इंसान जो है इसका जो भी फ्री विल है वो महदूद कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, इंसान अपनी फ्री विल भी इस्तेमाल कर सकता है। इमाम गज़ाली कहते हैं महज फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में वाक़ात जो हो रहे होते हैं, एक्शन जो हो रहते हैं, वो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड बाहर के भी होते हैं, दोनों कॉजेज़ के नतीजे में होते हैं। बाहर से जो मुराद है इंसान की पावर से बाहर है, यानी कि खुदा ताला और खुदा ताला की मशीयत। इमाम गज़ाली कहते हैं कि पूरी कायनात जो है वो एक वाटर क्लॉक की तरह है। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप किस तरह समझें कि अल्लाह ताला की प्लान क्या है, अल्लाह ताला की मशीयत क्या है, अल्लाह ताला की कदा क्या है, अल्लाह ताला के कहते हैं प्री डिसीजन या कदर क्या है। उन्होंने कहा एक एज्यूम करते हैं कि वाटर क्लॉक है। वो ये कहते हैं कि पूरी जो कायनात है वो एक वाटर क्लॉक की तरह है, एक ऐसी घड़ी जो पानी की कुव्वत पे चलती है। अब वो किस तरह से बनेगी इस घड़ी की में जो पानी की कुव्वत पे चलती हो। नंबर वन, इसका कोई मंसूबा होगा, मतलब ये कि कोई घड़ी जब बनाएंगे आप ऐसी जो पानी की कुव्वत पे चले, तो पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, डिज़ाइनिंग करनी होगी, इसका कोई प्लान होगा। दूसरा, इस प्लान पर अमल भी करना होगा, यानी कि जब आपने प्लानिंग कर दी तो फिर आपको एग्जीक्यूशन करना होगा कि किस तरह से पानी की घड़ी बनाई जाए, डिज़ाइनिंग करनी होगी, उसको इंजीनियर हायर करने होंगे। उसके बाद उसमें एनर्जी डालनी होगी, एनर्जी कोई कि भाई किस तरह से चलेगी पानी की एनर्जी, तो वो जो वाटर क्लॉक जो किस तरह से हरकत में आएगी। तो इस तरह से उन्होंने 3 उसूलों को इमाम गज़ाली ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो पहला हुक्म कि जो अगर मंसूबा करना, प्लानिंग करना, वो हुक्म अल्लाह ताला का, वो जजमेंट है। दूसरा कि वो उसके एग्जीक्यूट करना, उसको बनाना, इंजीनियरिंग करना, वो अल्लाह ताला की कदा है, डिक्री है। और तीसरा ये कि वो अगर जो पूरा वो चले, एनर्जी डाली जाए, तो वो प्री डिसिटेरियन यानी कि उस कदर अल्लाह ताला की, यानी अल्लाह ने प्लान बनाया, मतलब जो कुछ भी है वो जो कहते हैं ना अल्लाह ताला जो है पर्टिकुलर पर नहीं है, यूनिवर्सल के ऊपर। उसका जवाब इमाम गज़ाली ने कहा कि अल्लाह ताला ने प्लान बनाया, पूरी दुनिया ताला ने बनाई, और प्लान बनाया फिर अल्लाह ने दुनिया बनाई, और अल्लाह ताला ने ही एनर्जी दी, जिसके नतीजे में कायनात आगे बढ़ रही है। और इस कायनात को कहाँ पहुँचना है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसको वहीं पहुँचना है जो प्लानिंग के वक्त अल्लाह ताला ने इसमें डाल दिया है। ये नुक्ता नज़र इमाम गज़ाली का था, जिसके अंदर एक मुकम्मल खुदा ताला का प्लान शामिल है। जी ये कायनात जो है वो इसके अंदर हर फर्द, इमाम गज़ाली कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर फर्द, हर चीज़, हर पत्ता, हर ज़र्रा, हर एटम, जो कुछ भी है वो खुदा ताला के फ़ैसले के मुताबिक है, और उसका फैसला भी अल्लाह ताला ने ही किया है, और अल्लाह ताला ही तय किया है। आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं, वो आप कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, एवरीथिंग बाय अल्लाह। इसका मतलब ये था कि जो अपोजिट थ्योरीज हैं, जिसमें कॉजलिटीज़ की थ्योरी है, जिसमें मोटालिटीज़ की थ्योरी है, वो जो है वो फ्री विल वाली, कि अल्लाह ताला जो इंसान जो फ्री विल है, अल्लाह ताला की इंटरवेंशन नहीं है,
इमाम गज़ाली ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और कहा वो सारी सोच जो है कहते हैं इंसान ग्रीक की और जो मुस्लिम फ़िलासफ़र की है, जो कहते हैं जो उनकी ग्रीक फ़िलासफ़र के बाद 810वीं हिजरी में थे, तो उनकी जो फ़िलासफ़ी थी उन सब को इमाम गज़ाली ने कहा कि रिजेक्ट कर दिया। आप इस्लाम के दायरे से बाहर, कुरान के दायरे से बाहर आप कोई चीज़ भी आप शामिल नहीं कर सकते। इस्लाम की बाउंड्री डिटरमिंड है और आप उसको टच नहीं कर सकते। तो बाकी जो भी चीज़ है, जो भी अगर तुम कोई भी थ्योरी जो इस्लाम से रिलेटेड है, जो उसको प्रूफ करता हो इस्लाम, तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसलिए इमाम गज़ाली ने फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ गए। उन्होंने कहा फ़िलासफ़ी को मैं पसंद नहीं करता। ये मैंने छोटी सी एक वॉइस नोट बनाई है इमाम गज़ाली के फ़िलासफ़ी के ऊपर। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक और जो है इसका एक और बनाऊँगा वॉइस नोट, जो इससे आगे जो उनकी थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस करूँगा। अगर किसी शख्स को कोई सवाल पूछना है या कोई चीज़ कहते हैं कोई डिस्कस करना चाहता है, प्लीज़ फील टू मी, ईमेल मी। जज़ाकल्लाह खैरन, खुदा हाफिज़।